Hello, good morning students. आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। देखो 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if the work done by a body on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। क्वेश्चन में बोल रहा है जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तुमने अब साइंस में पढ़ा भी होगा जो वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और उसने क्वेश्चन में बोला भी है जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जब भी बीच में से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है उसके साथ? एक कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है और ये साथ में क्या था पीछे? डिस्टेंस। ये इसके मल्टीप्लाई है। वर्क डन इक्वल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटता है, हटने के साथ इक्वल आएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट उसने बोला है, क्या बोला है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट वहां पे क्या है? फोर्स। तो कांस्टेंट की जगह आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो है तुम्हारा कांसेप्ट, ठीक है। अब ये नोट नहीं करना है, नोट में तो था कांसेप्ट। अब इसी के बेसिस पे देखो उसने कहा है लीनियर इक्वेशन बना के बताओ। तो तुमने क्या किया, लेट कर लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी भी x यूनिट। जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बॉडी के थ्रू x यूनिट हुआ है, तो वर्क डन कितना हुआ वो भी हमें नहीं पता, कितना मान लिया? लेट y यूनिट। अब डिस्टेंस नहीं पता कितना ट्रेवल हुआ तो उसको लेट कर लिया कि x यूनिट लेट करा कि डिस्टेंस से ट्रेवल हुआ है, तो वर्क डन भी कितना हुआ होगा? y यूनिट। अब उसने कहा जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। अब वर्क डन किसको माना है? y को। तो देखो क्या होगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस किसको माना तुमने? x को। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां पे देखो मैंने यही लिखा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल आता है और कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहां पे? फोर्स। तो मैंने फोर्स को f से लिख दिया। अब आगे पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 5 यूनिट। जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी जो यूनिट वैल्यू लेनी है वो कितने लेनी है? 5 यूनिट। तो F की जगह में तुमने क्या लिख दिया? 5, बिकॉज़ ये गिवन है कि जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी फोर्स की कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। तो y हो गया 5 x। ये बात क्लियर है। F की जगह क्या लिया मैंने? 5। अब उसने क्या ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पता है अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में किया था, टेबल बनानी पड़ती है। x की जगह देखो मैंने 0 किया, 5 * 0 0, तो y भी 0, तो x 0 तो y भी 0। x की जगह 1 किया, 5 * 1 5, x 1 पे y कितना हो रहा है? 5, तो x 1 y 5। अब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये देखो 0 0 ये रहा पॉइंट, 1 5 ये रहा, x 1 y 5। इसको जब ज्वाइन किया एक लाइन बन गई, ठीक है। ये अभी 2 10 वाला ये मत देखना, अब ये बता दो ये कहां से आया। अब देखना ये कैसे आया। ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही होगी, तुम जब बनाओगे ग्राफ पे तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइन स्ट्रेट ही जाएगा। अब देखो उसने आगे 2 पार्ट और बोले हैं, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। अब ग्राफ से रीड करके बताओ कि वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज फर्स्ट पार्ट में 2 यूनिट। वो कह रहे ग्राफ से ये बताओ कि कितना वर्क डन हुआ है जब डिस्टेंस से ट्रेवल हुआ है, कितना 2 यूनिट। अब देखो तुमने डिस्टेंस किसको माना है? x वाले को। x को क्या मान लो तुमने? डिस्टेंस माना है, तो x एक्सिस पे लिख दो डिस्टेंस। ये x एक्सिस है तुम्हारी, तो ये x एक्सिस किसको शो कर रही है? डिस्टेंस को। और जो ये y वाली किसको शो कर रही है? वर्क डन को। तो यहाँ पे y वाले पे लिख दो वर्क डन। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। और ये किसको शो कर रही है? y एक्सिस को। और ये किसको शो कर रही थी? x एक्सिस को। अब उसने कहा है, अब तुम्हें ये नहीं पुट करना। देखो उसने क्या कहा है, जब डिस्टेंस 2 होगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द यूनिट, फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 पार्ट बने हुए वहां पे 2 यूनिट और 0 यूनिट। कह रहा है जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल होगा तो वर्क डन कितना होगा? ग्राफ से बताना है। अगर यहां से पूछता तो डायरेक्ट पुट कर लेते। कैसे? डिस्टेंस की वैल्यू 2 है तो y = 5। अब डिस्टेंस उसने पहले पार्ट में 2, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा? 10 यूनिट। तो हम सीधा निकाल सकते हैं जब 2 यूनिट डिस्टेंस से ट्रेवल होगा तो वर्क डन कितना होगा? 10। सेकंड पार्ट में कह रहे हो जब तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा तो डिस्टेंस की जगह 0 करो, 5 * 0 0। जब डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल हुआ तो वर्क डन भी कितना हो रहा है? 0। ये तो है वैल्यू पुट करके, बट उसने वैल्यू पुट करके नहीं कहा है। उसने कहा ग्राफ से बताओ कि कितना वर्क डन हो रहा है जब इतना डिस्टेंस है। अब कितना डिस्टेंस बोला उसने? 2 यूनिट। ये ना 2 यूनिट डिस्टेंस, यहां से ग्राफ पे परपेंडिकुलर लाइन है, देखो स्केल से बनाओगे परपेंडिकुलर तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट जाएगी, ठीक है।
फिर यहीं से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। अब देखो यहां से ये पॉइंट आया तुम्हारा 2 यूनिट डिस्टेंस के लिए वर्क डन कितना है 10 यूनिट। यहां पे देखो तुम क्या करना 2 यूनिट ये रहा डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो ग्राफ पे जहां पे जाके मीट होगा, फिर जिस पॉइंट पे मीट हुआ वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना y एक्सिस पे। तुम्हें पता लग जाएगा 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए y कितना आ रहा है तुम्हारा, वर्क डन कितना आ रहा है 10। सो ये तो हो गया तुम्हारा एक फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा। अब तुम्हें पता ही है जब यहाँ पे 0 आ गया, अब ये 0 हो गया, तो अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना ही होगा 0। तो अब यहाँ पे कहीं भी तुम ऊपर नीचे नहीं जाओगे क्योंकि परपेंडिकुलर जा ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी तुम्हारा कितना होगा 0। तो एक ये पॉइंट आ गया। तो बस ये दो पॉइंट शो करके दिखाने थे तुमने। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये कौन सा पार्ट हो गया सेकंड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, 2 गर्ल्स दे रखी हैं, 2 गर्ल्स है कौन कौन, एक है तुम्हारे यामिनी एंड फातिमा। 2 गर्ल्स यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब 2 गर्ल्स है क्लास 9 की जिन्होंने पीएम रिलीफ फंड में 100 रुपीज डोनेट किए हैं फॉर अर्थक्वेक विक्टिम। जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके लिए इन्होंने दोनों गर्ल्स ने मिलकर 100 रुपीज डोनेट किए हैं। अब जो 100 रुपीज डोनेट किए उसके लिए वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसी का क्या बना के दिखाओ ग्राफ। तो लेट कर लो, सबसे पहले लिखो 7 क्वेश्चन लिखो, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी रुपीज x। जो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है उसको कितना मान लो x, और फातिमा है उसके कंट्रीब्यूशन को कितना मान लो y। अब तुम्हें ये पता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 है, पर ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना किया फातिमा ने कितना। तो हमने लेट कर लिया, इसने x किया तो इसने कितना किया y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब तुम्हें ये पूरा लिखना है, मैं 80 क्यों लिख रहा हूं पर तुमने पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयरफॉर x plus y, अब दोनों का मिला के कंट्रीब्यूशन कितना था 100। देयरफॉर x plus y किसके इक्वल आ गया 100। देयरफॉर x plus y is equal to 100, क्योंकि दोनों का जितना सम है मनी का कंट्रीब्यूशन का वो किसके इक्वल है 100। तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो x plus y equal to 100। अब तुमने क्या बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ इजी है, या तो एक चीज को इस साइड ले लो, जैसे y को ले गया मैं x equal to 100 minus y। टेबल बनाओ, ये x ये y की वैल्यू पुट करते रहो। y जैसे मैंने पुट किया 20, तो 100 minus 20 80। y मैंने 40 पुट किया तो x कितना आ गया 60। 40 100 minus 40 60। ऐसे में अगर 60 पुट करूं तो ये कितना आएगा 40। 100 minus 60 40। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये 1 से लेकर अगर 100 तक लिखने लगे तो ग्राफ पे तो ये शो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा दिमाग ऐसे लगा लेना कि जो तुम्हारा यूनिट है स्केल जो लेके चलोगे वो 1 की जगह अब इसको 10 का लेके चलना, 10 यूनिट्स का। जैसे 0 के बाद अब 10 के बाद 20 30 40 50। इसको ऐसा कर लो, ये वैल्यू मैं छोटी कर देता हूं जिससे ग्राफ शो कर रहे। y की वैल्यू 50 ले लो तो x भी कितना हो जाएगा 50। तो अब ये मैक्सिमम हम 60 तक लेंगे, नहीं तो वो भी सही है वैल्यू। तुम्हारे पास ग्राफ होगा तुम बना लेना, मैंने यहाँ स्पेस नहीं मिलता था इसलिए मैंने छोटा कर दिया इसको। 10 20 30 40 50 और 60। अब यहाँ पे देखो 50 के साथ 50 और ये रहा 50, तो यहाँ पे ऐड करोगे यहाँ रहे 50 और कोमा 50। एक है 60 कोमा 40, x 60 और ये 40, ये 60 कोमा 40, और एक आ रहा है तुम्हारा 40 कोमा 60, ये 40 और यहाँ पे कहीं होगा 60, तो ये 40 कोमा 60। तो ऐसे एक लाइन जा रही है। अब इसको पूरा बना लेना तुम, वहां पे तुम्हारा प्रॉपर लाइन जाएगी। ठीक है, ये मेरा स्पेस कम बच रहा है इसके कारण ऐसा हो गया है। जब तुम बनाओगे तुम्हारी जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन का नाम और लिख देना x plus y is equal to 100। ठीक है, बताया हुआ ना इक्वेशन लिखते हो तुम हमेशा जो लाइन बनती है उस पे, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ग्राफ तुमसे अब इजीली बन जाएंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब उसके 5 पार्ट है उसको ध्यान से सुनना।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में जो कंट्रीज है यूएसए और कनाडा, वहां पे जो टेम्परेचर मेजर होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, और इंडिया जैसी कंट्रीज में यहाँ पे टेम्परेचर मेजर होता है सेल्सियस में। जब भी तो हम बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, वहाँ पे जो बाहर कंट्रीज है यूएसए कनाडा लाइक वहाँ पे किस में होता है फ़ारेनहाइट में। तो उसने क्वेश्चन में यहाँ पे रिलेशनशिप दिया, तुम्हें क्या रिलेशनशिप दिया, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये तुमने रिलेशन बताया F और C के बीच में। अब पहले पार्ट में कह रहे हैं ग्राफ बना के दिखाओ, अगर F को तो तुम ले लो y एक्सिस पे और C को लोगे तुम किस पे, x एक्सिस पे, C को लेंगे x एक्सिस पे। तो ग्राफ बनाने के लिए टेबल लेना पड़ता है। तो पहला पार्ट x, y, x पे किसको लेना है C डिग्री सेल्सियस और y पे फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में शो करते हुए, ठीक है। तो अब x C की जगह पहले a पार्ट C क्या है x, C यहाँ पे x है, तो F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, C की जगह पहले 0 पुट कर रहा हूँ, C की जगह 0, तो देखो 9/5 इंटू 0 प्लस 32, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0, 0 प्लस 32 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32। बी पार्ट अब मैं y का C की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस 31, 5 से 5 कैंसिल, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 32 दैट इज 41, तो ये कितना आ गया 41। C पार्ट में मैं अब C की x की जगह 10 लेके चल रहा हूँ, तो 9/5 C की जगह 10 प्लस 32, 5 2 जा 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 दैट इज 50, तो 10 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। अब ये देखो तुम्हारी तीन वैल्यूज आ गई। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है, ये नोट कर लेना तुम, मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ग्राफ बना के तुम्हें शो करना है। अब ग्राफ तुम ही बनाओगे, मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें बता देता हूँ स्केल का यूज कर लेना, स्केल जिससे तुम्हें दिक्कत ना है। अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हो, वैसे तो ऐसा कर लेना, यहाँ पे 4 का स्केल यूज कर लेना, 4 यूनिट का, 4 8 16 20 24 28, या फिर ये ज्यादा बड़ा होगा तो इसको 50 तक है ना, तो ऐसा करो 4 की जगह 5 का यूज कर लो, 10 का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो 5 भी है 32 भी है 41 भी। अब तुम्हारे ऊपर ये टोटली कि तुम क्या स्केल यूज करना चाहते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अब तुम चाहो तो 10 भी कर सकते हो, जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट शो होता है वहां पे, 10 20 30 40 50। अब ये देखो 0,32 x 0 और y 32, मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारे ग्राफ में 30 से 40 के बीच में 10 लाइंस होंगी। अब जो यहाँ से 30 के बाद जो सेकंड लाइन होगी वही तुम्हारा कौन सा पॉइंट होगा 32, तो इसको क्या लिखोगे तुम 0,32, यहाँ पे x 0 बट y की वैल्यू है, फिर x 5 है y 41। अब 0 और यहाँ पे देखो ये 0 है, अब तुमने 10 5 लेना है x को, तो 0 और 10 के बीच में कहीं होगा 5, और 10 और 41 होगा यहाँ पे कहीं, तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या 5,41। उसके बाद लेना 10,50, यहाँ से ये 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 5,41, 10,50, ये 10,50 आ गया तुम्हारे यहाँ पे। तो ये देखो तुम्हारी एक लाइन बन गई है, ये तुम्हारा ग्राफ प्रिपेयर हो गया। अब इसकी इक्वेशन भी लिख देना, क्या इक्वेशन लिखोगे, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, क्लियर। नाउ अब उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट में, इसके ये ग्राफ बना लो बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट में तो क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, इसकी हेल्प से कितने मर्जी सारे पार्ट हो जाएंगे। देखो कह रहा है अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री है, मतलब C की वैल्यू दे दी तुम्हें कितनी 30, तो फ़ारेनहाइट में तो टेम्परेचर कितना होगा। अब देखो फिर यहाँ पे पुट करो फॉर्मूले में, 9/5 C की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 32, 5 6 जा 9 6 जा 54, 54 प्लस 32 दैट इज 86, तो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसने कहा था टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है 30, तो C की जगह 30 रख दिया, तो फ़ारेनहाइट में तो कितना टेम्परेचर होगा, मतलब जब टेम्परेचर सेल्सियस में यहाँ पे 30 होता है तो वहाँ पे अमेरिका में कितना बताया जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फर्क आता है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो सेकंड उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, अगर टेम्परेचर किसमें दे रखा हो, फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर दे रखा हो तुम्हें फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में कितना रखा है 95, तो सेल्सियस में बताओ, तो F की वैल्यू 95 होगी, 9/5 C प्लस 32, अभी प्लस 32 इधर जाके माइनस, इसको इसमें माइनस करोगे कितना आएगा 63, 9/5 इंटू सी, ये 5 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो 9 7 जा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। तो अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में कितना होगा 35 डिग्री। क्लियर है। नाउ इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में दो पार्ट बोल रखे हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर ही दो पार्ट है, कैसे, उसके मैं पहला ए पार्ट लिख देता हूँ। उसमें क्या है, अगर टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, पहला पार्ट ये। तो सेल्सियस में कितना बोल रहे हैं 0, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 32, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई 0, तो एफ कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32। फिर इसी में फोर्थ पार्ट में आगे कह रहा है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बताओ सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होगा, तो एफ की जगह क्या रख दो 0, तो 9/5 C प्लस 32, ये प्लस 32 उधर जाके माइनस, तो 9/5 मल्टीप्लाई C, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और 9 जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो C की वैल्यू देखो क्या आएगी -32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू C। इसको सोल्व करोगे आएगा -160/9 डिग्री। क्लियर है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा -160/9। अब उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जिस पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाए सेम। ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या हो जाए सेम। अब हमें नहीं पता है कि दोनों की वैल्यू किस पे सेम होगी, तो लेट करो F और C के आपस में सेम। हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं F और C आपस में क्या है सेम। तो अगर कोई सेम वैल्यू होगी तो अगर हमने लेट कर लिया कि आपस में वो इक्वल है तो कोई ना कोई वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखो F की जगह C लिख लो 9/5 C प्लस 32। अब एलसीएम लो, यहाँ पे ये हो गया 9C/5 प्लस 32, यहाँ पे नीचे 1 एलसीएम 5, तो ऊपर आएगा 9C 32 इंटू 5 160। अभी 5 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5C इक्वल टू 9C प्लस 160, ये प्लस 9C इधर जाके माइनस, तो ये कितना बचेगा -4C इक्वल टू 160, -4 इधर आके डिवाइड 440 में, तो C की वैल्यू कितनी आ गई -40 डिग्री। मतलब C और F की जो वैल्यू है वो आपस दोनों इक्वल कब होती है, कौन से टेम्परेचर पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसने पूछा था यही क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा उसने फिफ्थ पार्ट में, उसने पूछा है इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो तुम लिखोगे यस। तो उसने पूछा फाइंड इट, पहले तो यस लिख दोगे, यस देयर इज अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, पहले ये लाइन लिखोगे। देन ये तुमने सॉल्व कर ही दिया है, सॉल्व करने के बाद लिखोगे द टेम्परेचर इज, कौन सा टेम्परेचर है -40, -40, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। दोनों की वैल्यू क्या हो गई सेम, सेल्सियस की भी -40, फ़ारेनहाइट की भी -40। क्लियर है। नाउ अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.4, ये तुम्हारी एक्सरसाइज 4.3। देखो क्या कह रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाओ y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट में इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो करो, और सेकंड पार्ट में कह रहा है इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के लिए शो करके बताओ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। वन वेरिएबल में तो क्या होगा, जब भी तुम्हें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोले वन वेरिएबल के लिए तो नंबर लाइन पे लोकेट करना है, और अगर टू वेरिएबल के लिए बोले तो
कहां पे करोगे? कार्टेशियन प्लेन में। पता है ना कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट्स तुम्हें लोकेट करना बताया था। तो यहाँ पे देखो वन वेरिएबल में नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में क्या है? नंबर शुरू कर लो 0, यहाँ पे लाइट करो -1 -2 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया नंबर लाइन पर। तो इसको लिख दो y = 3। सिर्फ वन वेरिएबल में नंबर लाइन पर लोकेट करना होता है 3 ये रहा, तो तुम्हारा y = 3 लोकेट हो गया, दैट इज y = 3। नाउ इन टू वेरिएबल में कैसे शो करना है? कार्टेशियन प्लेन में। तो देखो कार्टेशियन प्लेन में जब भी शो करते हैं उसके लिए हमेशा तुम्हें क्या लेना होता है? टेबल बनानी होती है। तो देखो अभी टेबल बनाते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखो टेबल जब बनाओगे, इसकी टेबल जरूर बनानी है तुम्हें, x, y। अब उसमें y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? 3। y की वैल्यू तो हमेशा 3 रहनी है, तो y की जगह तो 3 लिखी। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, y तो क्या रहेगा? 3। अब एक चीज देखना, इन टू वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती थी? स्टैंडर्ड इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, ax + by + c = 0। अब इस इक्वेशन में y तो है, ये रहा y के साथ में क्या है? 1, ठीक है। अब x नहीं है, तो मैं x के आगे कोएफिशिएंट कितना लिखूंगा? 0 + c। अब ये प्लस का 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। या इसको इस साइड ले लो, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? -c। और जो कि यहाँ पे तुम्हारी c की वैल्यू कितनी है? 3। इसको ऐसे याद रखो। यहाँ पे देखो इससे वैसे तुम्हें कंपेयर करके बता दो, यहाँ पे देखो y के आगे कितना है? कोएफिशिएंट 1। तो x की तो कुछ है ही नहीं, x तो वहां पे, तो x के आगे कोएफिशिएंट 0 होगा। मतलब यहाँ पे देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई है x, 0 × x 0 ही होता है, और वही चीज बन रही है y = 3। वन वही है, बट मैंने इसको टू वेरिएबल में लिख दिया। अब यहाँ पे देखना y की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहेगी, चाहे x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट लो। क्यों? x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगी। तो जैसे मैं x की वैल्यू पुट की 1 2 3, चाहे कुछ मर्जी कर लो, 0 1 2 3 जो मर्जी। अब सिर्फ ये तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए इसको वैल्यूज रखी है, ठीक है, टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है? 1, 3, ये रहा 1 1, 3। सेकंड पॉइंट 2, 3, ये रहा 2, 3। थर्ड पॉइंट क्या है? 3, 3। तो यहाँ पे लिख लो 1, 3 2, 3 3, 3। तो ये हो गई तुम्हारी लाइन, दैट इज y = 3। इसके ऊपर लिख दो y = 3। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ना समझ आए तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ। वन वेरिएबल में तो नंबर लाइन पे शो कर दोगे, 2 में क्या करना है? जैसे y = 3 था, अब ये y = 3 तो तुम बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना? टेबल बनाना, y की वैल्यू तो 3 रहेगी, क्योंकि वहां से पता लग गया y = 3 है, मतलब y तो 3 ही रहेगा। अब x की कुछ मर्जी वैल्यू लिख लेना अपनी तरफ से, 1 2 3 0 4 5, ठीक है। सिर्फ उसको लोकेट करोगे ना। यहाँ पे देखो मैंने जो अपनी मर्जी से वैसे वैल्यू पुट कर दी, 1 के लिए भी 3, 2 के लिए भी 3, 3 के लिए भी 3। ग्राफ ऐसे जो तुम्हारी लाइन है वो ऐसे ही जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर? नाउ अब इसका सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है, जिसमें कह रहे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताओ, किसके लिए बतानी है? देखो 2x + 9 = 0। तो इसको देखो जब सॉल्व करोगे 2x + 9 = 0 को, तो क्या होगा? 2x प्लस करेंगे इधर जाके माइनस, तो x क्या हो जाएगा? -9/2। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? -4.5। तो अब वन वेरिएबल में तो तुम्हें पता है किस पे शो करते हैं? नंबर लाइन। यहाँ पे देखो 0 1 2 3, माइनस के लिखने पड़ेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अब -4.5 कहाँ पे होगा? -4 और -5 के बीच में, यहाँ पे भी नहीं होगा, दैट इज -4.5। तो वहाँ पे शो करके दिखा देना सिर्फ, दैट इज x = -4.5, ठीक है। ये तो हो गया वन वेरिएबल में नंबर लाइन पे। अब इसको मैं चलो नहीं करता। सेकंड पार्ट में देखो टू वेरिएबल्स पे शो करते हैं, किसमें करेंगे? कार्टेशियन प्लेन में। अब कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं, उसके लिए टेबल बनानी पड़ती है, तुम्हें बताया मैंने। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो फिक्स है, जैसे पहले क्वेश्चन में y की वैल्यू फिक्स थी, कितनी थी? 3, तो y की जगह 3। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है,
4.5 माइनस 4.5 माइनस 4.5। अब y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब वो जीरो है, तो अब मैं तो सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिख रहा हूँ y का, सॉरी, तो y का कोफिशिएंट तो यहाँ पे जीरो है, जीरो से कोई भी y की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो जीरो ही आएगा, तो कुछ मर्जी लिख लो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसे यहाँ पे आप बनाएंगे टेबल। देखो ये 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, अब -4.5 -4 और 5 के बीच में होगा। अब देखो पहले है -4.5 और 1, ये था -4.5 और 1, यहाँ पे लिख लो -4.1। अब ये हो गया, यहाँ से पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड देखो 2 और -4.5 और 2, -4.5 और 2 यहाँ पे ये था, फिर उसके बाद -4.5 और 3, -4.5 और 3, तो अब ये देखो ये तुम्हारी लाइन बन गई है, एक ये लाइन बन गई -5.3, इसका नाम लिख लो क्या है, x = -5 4.5, या तुम कैसे लिख सकते हो इसको 2x प्लस, या इसको ऐसे लिखने की बजाय और जल्द तुम्हें क्लियर हो जाए, इसको यहाँ पे लिखना है 2x + 9 = 0, ये इसी इक्वेशन की वैल्यू आई थी। तो ये था तुम्हारा चैप्टर का 4 की एक्सरसाइज 4.4, बिल्कुल सिंपल है। 1 वेरिएबल में नंबर लाइन पे, 2 वेरिएबल में तुमने क्या करना है, सिर्फ जैसे पहले y = 3 आ गया था, ठीक है, y = 3, y 3 कंफर्म हो गया, 3 रहेगी वैल्यू, x की कुछ मर्जी वैल्यू लिख लेना, फिर जब प्लॉट करोगे तो ऐसे लाइन पैरेलल बनेगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू होने के कारण ये किसके पैरेलल बन रही है, y एक्सिस के, जब सिर्फ y की वैल्यू होगी तो वो किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी वैल्यू तुम्हारी आ रही होगी उससे अपोजिट लाइन के वो पैरेलल होगी लाइन जो तुम बनाओगे। यहाँ पे x की वैल्यू -4.5 है, तो x का अपोजिट y, तो यहाँ पे देखो जो ये लाइन आ रही है तुम्हारी, ये पैरेलल किसके, y एक्सिस के, और पहले पार्ट में y = 3 था, वहां पे लाइन किसके पैरेलल आ रही थी, x के, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है, थैंक यू।